भाई हम भगवान इसको मानते हैं, ये बेटा अपने देह को भगवान नहीं समझता। उसी टाइम में सरकार की मना थी तो कोई अपने देह को भगवान न समझे। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वो लोगों ने समझा नहीं, समझाए ना। कहीं कोई बिल्ला है जो बच जाता है पैगंबर, नहीं तो सब उसको क्रूसीफाई करता है, गोली लगाता है। वो नहीं दुनिया में आया है सबको बिगाड़ने आया है, सबको ऐसा अपना नॉलेज देता है, सबको पागल बनाएगा, तो दुनिया कैसे चलेगी। तो वो गुरु से आगे वेर करेगा, और भगत जे सच्चा होगा तो अपने को माराएगा और गुरु को नहीं माराएगा। ऐसे मन में विश्वास था तो दादा के बाल का भी कोई नाम नहीं लेगा, हम सामने रहेगा। हमको कई आदमी कहला के बेटे तुम आगे क्यों बैठते हैं, इतने साथ क्यों चलते हैं, तुम ऐसे क्यों करते हैं, अकेला रहे तो हम बात करेंगे। तो जब मैं बात करेगा ये नहीं करेगा, तू क्या बोलता है, मेरे तरह से उससे बात नहीं कर सकता है। पहले हम तुम पागल को देखेगा, तुम्हारे में शैता है, तुम्हारे में है क्या जो तुम इससे बात करेगा। बोलेगा स्वामी जी से बात करो, मैं स्वामी जी, ये मेरी सन्नत है, मेरे से बात करो, क्या बात करते हैं। क्योंकि गुरु गूंगा, वो गूंगा क्या बात करेगा, कभी गूंगे से तुम बात करो करेगा, अरे ये तो गूंगा है तो बात कैसे करेगा। तो जो आत्मा में पक्का हो जाता है वो गूंगा हो जाता है, वो गूंगे की बोली कौन समझे। दुनिया का जो आएगा बुद्धि वाला आदमी पागल, वो कैसे गूंगे की बात समझे। तो तुम बोलेगा अरे देखो फलाने को जवाब देने आया, दादा को जवाब नहीं देने आया, वो जवाब कैसे दे मूर्ख को। गधे को दिया दिखाओ तो हम विमाने गधा दिया देखेगा, तो गूंगे से कौन बात करेगा, गूंगा क्या जवाब देगा। ऐसे गुरु गूंगा हो जाता है, सारी दुनिया से बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब मूर्ख लोग बैठे हैं। तभी कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, मुझे परमात्मा को ये मूढ़ लोग नहीं जानते, ये मूढ़मती वाली दुनिया है। वो मैं भगवान से किसी प्रकट होता हूँ तो मूढ़मती वाले मेरे को जानते नहीं है, तो बैठ के मूर्ति पूजा करते हैं। कैसे तो मन को बनाएगा ना, तो मैं भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान का नाम लेके ही अपने को शांत कर देता है, पर भगवान को जानता नहीं है। नाम लेना और बात है, जानना और बात है। अम्ब सुना, अम्ब खरीद किया, अम्ब खाया, उसकी टेस्ट आई। ऐसे ही हम पैगंबर से कैसे मिलते हैं, ऐसे पैगंबर से रहते हैं, सब पैगंबर को जानते हैं, तो जो जाने से सगा। ये लेना देना होता है गुरु जी का। वो कमजोर गुरु होगा, बोलेगा मेरे से शिष्य लड़ाई करता है तो शिष्य को निकालो सरकार से। तुम लोग भी बोलेगा अरे ये शिष्य को गुरु से लड़ाई करता है, इसको निकालो। जो लड़ाई करता है वो सत्य के लिए लड़ाई करता है, कोई हमारे पास कहता तो ये जो लड़ाई करता है, कोई उनका हिसाब से थोड़ी है जो लड़ाई करता है। और उसको लड़ाई करना हक है, क्योंकि मैं उनका पैगाम देके आया हूँ तो सच्चा पैगाम देगा ना। मेरे को देना नहीं आता तो लड़ाई करेगा ना, मेरे को देना आएगा तो उसको फिट करेगा, फिट करेगा। एक जीव है जो ब्रह्म, लड़ाई न लगेगी तो बात क्या होगी। गुरु शिष्य का संवाद होता है, पहले बच्चे है उसको संवाद करना नहीं आता है तो वाद करता होगा, तो बाप का काम क्या है, बच्चे को कैसे समझाना। तुम ना कभी बच्चे से तंग हुई है, बाप कभी बच्चे से तंग हुआ है, कभी निकाल के तुम्हें कहता है जो हम अपना बच्चा फेंकेगा, नालायक है, बदमाश है। तुम्हारी आंख की तो ये सत्य के किसको निकाल दे तो अच्छा है, तुम आके बैठ दे, तो जिसका सच्चा प्रेम है वो छोड़ेगा नहीं। बोले हमको हमारा सच्चा प्यार था, हमने भगवान को नहीं छोड़ा, तो दुनिया कहती थी तो तुमको पूरा ज्ञान है, तुम अकेला बैठो, तुम अपना सत्संग चलाओ, दादा अपना सत्संग चलाए। हमको तो वीकनेस का मालूम था, तो दुनिया अनुभागी है, इसको जीने नहीं देगी, इसको मुसाफिर पूरी करने नहीं देगी, तो हमको मुसाफिर पूरी कराने की। ऐसे क्यों किसको निकाल के देगा। तुम हीरा रखते हैं तिजोरी में, पैगंबर को नहीं तिजोरी में रखते हैं, उसकी संभाल नहीं करते हैं, हीरे की संभाल करते हैं। मेहनत है तुम्हारे जीने को, तभी तो पैगंबर जितने आए जितने ऐसे चले गए, किसी ने उसको नहीं पहचाना। सच्ची पहचान किसको होती नहीं है, सब रस्ते रस्ते में खड़े हो जाते हैं। तुम किसी को प्यार करने नहीं देते हैं, तो गुरु और शिष्य संध्या करता है, बात करता है,
तुम ऐसा बोलते हैं, हम ऐसे जानते हैं, अभी मेरे को फिट करो तो गुरु टके तो बाकी गुरु क्यों बना? टकना नहीं है, मेहनत ही मेहनत है। आग में जलने जल जल के मरे तो भी किसी को रियलाइज हुए। तो रामकृष्ण बोलते हैं वो गधे का तना मेरे को भी अच्छा है, पर कोई आप समान तो बने, कोई तो मेरे को जाने, ऐसे तो कोई जानेगा नहीं। देह में बैठ जाएगा, जब कोई लड़ाई करेगा तो वृक्ष को पत्थर क्यों लगाते हैं? वृक्ष तो तुमको पल देता है, पर तुम पत्थर लगा के पल लेते हैं। ऐसे संत को भी कोई पत्थर लगाए, कोई गाली देता है, कुछ भी करता है, कि वो संत है तो सच्चा क्यों है? ये संत है तो उसको वापसी में फल ही देना चाहिए, सच्चा ज्ञान देना चाहिए, अमर पद देना चाहिए। तो बोलेगा ये संत बोले भगवान को बहुत ही लड़कियां तंग करती है। अभी लड़कियां तंग करती है या मेरे को प्रकट करती है दुनिया में? तुम ही बताओ। ये मेरा नाम लड़कियों से आया है तो किसी से तो आया नहीं, पहले दुनिया से आया था, अभी लड़कियों से मेरा नाम आया है। किसी से तो आया, मेरा नाम दादा से आया, लड़कियों का नाम मेरे से आया। झगड़ा करेंगे तो भी प्यार करेंगे, प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे और लोग जल जल मरेंगे। हमारा झगड़ा देखे भागेंगे, बात क्या होगी? एक दो संत थे तो एक राजा को मालूम पड़ा, बोला तो इधर दो संत रहते हैं, जाके दर्शन करें। वो राजा आ रहा है तो संत ने देखा तो भाई ये गुरु का राजा आ रहा है, आए मेरा टाइम खराब करेगा। गुरु को तो दो रोटी पर झगड़ा करने लगा, कोई बोले आधा तुम खाना, बोले सारा मैं खाऊंगा। ऐसे करके दोनों ने झगड़ा किया। तो राजा बोलते हैं आपस में जो बनता ही नहीं है तो ये बुझा नहीं हुआ, इसका दर्शन करें। तो वो राजा चला गया, संत बाप आपस में खाली हो जाए, ज्ञान छुट्टी लाखों का। तुमको मालूम नहीं करता है तो किसी को हम इतना ज्ञान दे, इतना हमारी करना पड़ेगा। तो ब्रह्म ज्ञानी को दूसरी बात में आती है तो कौन सुनने वाला है, कौन नहीं सुनने वाला है, इसीलिए वो रमत करता है। ज्ञानी के हाथ में कई रमत होती है, कई बातें होती है। तो ये तो शुक्र है ना, तुमको शब्द भी लगेगा, दृश्य भी लगेगा, गाली भी लगेंगी, तलवार भी लगेंगी, तो कोई भी खंजर उठा के तुमको निकाल सकता है। बाकी खत्म। ऐसी है, पहले तो बेइज्जती करती है, वरना भगत हुए तो लेने आता है तो आना भी नहीं। तो चमकी करेगी, बोलेगी तो तू आदमियों के ऊपर क्यों आया है, तुम क्या देखने आता है, उससे पूछो। तो मेरे को बोली तो भाई हमारा लड़का बहुत बदमाश है, तुम उसको ज्ञान देगी वो सुधर जाएगा। तो मेरे को किसी ने बोला बदमाश है तो ऊपर कैसे आएगा, मुझे बदमाश होगा आप भी गिर जाएगा, तू भेज मेरे पास। हुए मानो इतनी बातें करे बदमाशी की, भाई दिन में मैं 1000 खर्च करता हूँ बदमाशी में, और मेरा बाप इतना पैसा कमाता है तो कहाँ जाएगा, मैं इसको खर्चूंगा और कौन खर्चेगा? बाप तो माँ इधर है, वो तो माँ टैक्सी में भी नहीं चलता है, तो मैं उसका पैसा खलास करता हूँ, और वो इतना कच्चा होगा तो खराब भी हो जाएंगी। तो वो पैसा खर्च करता रहा। तो एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन है नीचे लड़कों ने उसको मार दिया। मेरा बेटा तू ऊपर लड़की के पास जाता है, बदमाश है, तू ऊपर क्यों जाता है? तो उसकी माँ आई चौथे दिन कि आपने तो रखा, पर लड़कों ने उसको बहुत मार दिया, मुझे निराकार ने मार दिया। तो नालायक होगा तो उसको ऊपर कैसे टिकने देगा? तो देखो मैंने नहीं निकाला, और उसके बुराई ने उसको निकाल दिया। ऐसे कई लोग इधर आते हैं, उसकी बुराई उसको निकाल देती है। अंदर अंदर में कोई मेरी बात कम थोड़ी भी किया तो निराकार दिखा देगा, थोड़ी भी कम मेरी बात किया तुमको निराकार मेरे पास बैठने नहीं देगा, निराकार उल्टा करेगा। हमारा शुरू से जब से हमने ज्ञान लिया है तो निराकार पर मेरा बहुत विश्वास है, भाई मेरे खेल को बनाएगा न बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, सब निराकार खेल करेगा। तुम्हारी मैटर होगी तो वो मैटर खराब करेगा, तुम छिपाएगा वो छिपाने नहीं देगा, वो मेरे फेवर में है, एक ही निराकार ज्योति। बाकी तुम्हारी फेवर मेरे को चाहिए भी नहीं, तुम्हारा संग भी नहीं चाहिए। तो जो वो खेल करता है वो हमारे लिए अच्छा करता है, तुम करो भला हम बड़ो न जानो। तो जो निराकार में ऐसा नजर रख के बैठा है उसको करतापना होता ही नहीं है, वो कुछ अपने लिए सोचता नहीं है, वो करता भी नहीं है, उसका खेल ऑटोमेटिकली चलता है। मेरी दुनिया ऑटोमेटिकली चलती है, जैसे ही निराकार की चलती है ऐसे मूसाकार की भी
ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट चलती है, आप ही चलती है। हम तो खेल देखते हैं, आपने खेल बनाया, आपने खेल बनाया। हम खेल देखने वाला है ना, कोई बोलता ही नहीं है तो भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने हमको ऐसा बोला, हम कुछ भी नहीं है बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं सब आके बीच में। अभी कोई भी गलत बात हो हमारी सुनो और करो तो क्वेश्चन। तुमको जितने के कहाँ से लेटर है मेरे को सेंसर करना पड़ेगा लेटर, मेरी जिला है और अभी आर्डर नहीं निकाला है। तुमको जितना लेटर आए कहाँ से मेरे को दिखाना, तो कौन सा लेटर तुम करते हैं, कौन सा लेटर लिखते हैं। देवानी की एक शब्द की चोरी क्या तुम्हारा काला होगा। सब गुरु को ईमानदार होके मेरे को सब लेटर भेजो तो भगवान ये लेटर देखो हम लिखा है उसका ये आया है, नहीं तो तुम्हारा मन पक्का पक्का बदमाशी करेगा। तुम ये करना, तुम ये नहीं करना, तुम ये करना, ये करता है गुरु, तो ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा मेरे को भेजना खुशी से लेकर। तो ऐसा मैंने लिखा है, ऐसा मैंने मेरे पास लेकर आया है। जब मैं गुरु हूँ तो, नहीं तो तुम गुरु बनो तो अभी निकल जाओ यहाँ से, बात करो। वाणी भी मेरी है, तुम्हारे बाप की वाणी नहीं है। अकाउंट से लिखता है, आज हम किससे पूछेगा, सब लेटर मेरे पास भेजो। तुम्हारे पास एक भी लेटर बोलेगा गुरु है, अपनी हमारी आजादी होता है। आजादी क्या होता है, तुम कोठी में जाके किसी गुरु की टेप पड़ेगा, फिर बोलेगा तो भगवान को नहीं सुनाना, लक्ष्मी को नहीं सुनाना, पागल है कोई। तुम्हारी कोई वीकनेस पकड़ता है तो पकड़ने नहीं देता है वीकनेस, फिर उससे झगड़ा रहना करती है, दूसरे की टेप सुनती है। गुरु के आगे कभी शिष्य की टेप चलती है क्या, बकवास करते हैं। तुमको सच्ची वाणी का कदर नहीं है। जो गुरु नानक वाणी आज भी है, चाहे कितने भी पापी है, पर गुरु नानक के वाणी जैसा उनको कोई वाणी नहीं लगती। इतने तो उससे श्रद्धा है, तुम्हारे सच्चे गुरु में इतनी भी श्रद्धा नहीं है। गए हुए में उसकी श्रद्धा है, तो उनको गुरु की वाणी चाहिए, और तुमको सच्ची वाणी चाहिए। हाँ, ज्ञान सुनाने जाते थे सीला में, तो सीला में क्या है, एक तरफ है ट्रेन, एक तरफ है समुद्र, बीच में थोड़ा रोड है। हम लोग उधर घूमने जाते थे, तो एक पागल ज्ञान सुनने चलता था, उसके पीछे लड़का भी आता था, वो 5-7 वर्ष का था। तो दादा ने उसको बोला तुम ज्ञान सुनने आता है, बच्चे को लेके आता है इत्तेफाक से, या ट्रेन में आ गया या समुद्र में आ गया, तो बोलेगा देखो दादा आया, इसका बेटा मारा, ये देखो गुरु कहता है। लेके तू आता है, कलंक मेरे ऊपर लगेगा भाई, इधर जब भी समुद्र है उधर ट्रेन है, रास्ता बाकी है। तो निराकार से तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो तुमको शोक नहीं होगा, और साकार से बेटा मरेगा तो तुम बोलेगा देखो साकार ने ऐसा कर दिया। तो तुमको जो दृश्य दिखाई देता है ना, उस पर तुम कलंक लगाते हैं। निराकार तो गुप्त रूप में करता है, निराकार को भी रमज है जो तुमको कारण बनाता है, भाई तुमने ये चीज खाई तुम मर गए, भाई एक्सीडेंट हो गया, फलाने ने एक्सीडेंट किया, उसकी तो बहुत बड़ी होशियारी है। तो गुप्त रूप में सब तुमको कलम करता भी है निराकार, पर तुम निराकार को देखते नहीं है खाली। तो मेरा कितना काला मुंह निराकार ने किया, ये निराकार को तुम देखो ना, तो कितना तुमको काला मुंह किया, तो तुम निराकार को प्यार करेंगे और गुरु को झुकेंगे। मेरे को तब झुकेंगे तो निराकार मेरे को ऐसा क्यों ड्रामा दिखाया, ऐसा क्यों ड्रामा हुआ, तुम उसके मिस्ट्री में जाएंगे। नहीं तो तुम बड़ी देर में आएंगे, वही खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। अभी कितने फकीर है, उसको देखो कितनी बीमारियां है। समझो आज कोई ज्ञानी है, बोलता है ये ज्ञानी है ना, इसको बीमारी की परवाह नहीं है। अच्छा चलो फकीर को देखो, कितनी कीड़ा लगी पड़ी है, खुश है, खाता है पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, सब देखो चलो, फिर उसको कौन सा ज्ञान है जो खुश रहता है। हंसता है, चलो इधर भी चलो हम तुमको दिखाएं, फिर भी बेलपूरी लेके खाता है, वो भोगता भी है, खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है। तो इनमें तो तुमने ज्ञानी की स्थिति देखा, भाई इसको शौक नहीं है, उसको कौन सा शौक है जो खाता पीता है, मजा करती है बैठ के। हम तो अपनी हीरा देखते हैं, भाई इतनी बीमारी लगी पड़ी है जिसको हाथ भी नहीं है, चिंता मंदा है तो भी अगली डाल के कपड़ा डाल के वो खाता है, सब अपने हाथ से काला मुंह करता है। तो तुम कैसे बोलते हैं ये ज्ञानी की स्थिति देखो, ज्ञानी पाना विचार में है, ज्ञानी वैराग में रहता है, ज्ञानी अंदर रहता है। ज्ञानी को एक भी बात कोई डिफिकल्टी आएगी, बोलेगा ये निराकार की मैंने कौन सी बेइज्जती किया जो मेरे ऊपर ये बात आई। ओम की ध्वनि लगाएंगे सब पे।
हाँ जी, हरिओम। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। वाणी में क्या क्या सुना आज बताओ। पेड़ भी फल देता है, गुरु भी फल देता है। पेड़ फल तो देता है पर विनाशी फल देता है, और गुरु अविनाशी फल देता है। क्योंकि पेड़ जो है वो खुद ही नाशवान है, नाशवान से नाशवंत फल मिलेगा और अविनाशी से अविनाशी फल मिलेगा। दोनों में अंतर हुआ या नहीं? दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? नाशवान हमेशा नाशवान फल देगा, अविनाशी हमेशा अविनाशी फल देगा। तो बड़ा अंतर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया। जो वृक्ष है ना, हाँ जी। वो खुद ही परिवर्तनशीलता में खड़ा है। हर साल उसके पत्ते गिरेंगे, उसको पानी चाहिए, धूप चाहिए, खाद चाहिए। यदि आज बुलडोजर चलाया जाए, समाप्त हो जाएगा कि आज बिल्डिंग बनने का है, इन वृक्षों को हटाओ, तो सारे वृक्ष हटाए जाएंगे। वो वृक्ष या उसकी जड़ें स्वयं के आधार में नहीं है, इसलिए वो अविनाशी नहीं है। जो स्वयं स्वयं के आधार में नहीं है वो अविनाशी नहीं हो सकता। वो क्या होगा? विनाशी। जो विनाशी है वो विनाशी ही फल देगा। गुरु जी कैसा फल देते हैं? गुरु जी अविनाशी फल देते हैं, अमरता का फल, कि तू अजर अमर है, तेरा नाश नहीं है। क्योंकि गुरु का भी तीनों कालों में नाश नहीं है। गुरु के ऊपर समय का असर नहीं है कि समय से गुरु बूढ़ा होके नाश हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। गुरुत्व का कभी नाश नहीं है तीनों कालों में। गुरु पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी होगा। गुरु काल में भी है, कालातीत भी है। गुरु तीनों काल में भी है और कालातीत भी है। काल उसे बांध नहीं सकता, काल गुरु को बांधने में असमर्थ है। तो गुरु बताता है कि आप भी वो अजर अविनाशी तत्व हो। तो गुरु ने आपको कौन सा फल दिया? जो आपको गुरु मिला है वो केले देने वाला, सेब देने वाला गुरु नहीं मिला कि आप आओ, चरण स्पर्श करो, बैठो, भजन संध्या करो और अंत में हाथ में केला सेब लेकर जाओ। ये गुरु केले वाला गुरु नहीं है। पर जो गुरु आपको ये फल देता है वो अविनाशी है।
जब जब गुरु के फल का विचार करोगे तो ऐसी प्रफुल्लता अंदर में महसूस होगी जो बिना किसी आधार के है। चाहे आपने उस दिन भोजन भी नहीं किया, चाहे उस दिन आपने भोजन भी नहीं किया, चाहे उस दिन आपने प्रतिदिन की दवाई भी नहीं ली, चाहे उस दिन आपके घर वाले घर में नहीं है, सारे के सारे आप एकांत में ही हो, पर वो फल क्या करेगा? उन सब बातों को किनारा कर देगा ना। तो वो अविनाशी फल हुआ कि नहीं हुआ? जिसके स्मृति मात्र से तृप्ति आ जाए, जिस ज्ञान के स्मृति मात्र से तृप्ति आ जाए, एक अलग पद में आप बैठ जाओ, अविनाशी फल हुआ कि नहीं हुआ? तो विनाशी अविनाशी का पता चला कि नहीं चला? आपको कौन सा फल चाहिए? केला चाहिए या अविनाशी फल चाहिए? बोलो मुझे दोनों चाहिए। केला भी अच्छा लगता है, मैं खाता हूँ रोज, ताकत आती है। केला भी दे देंगे। जो गुरु अविनाशी फल दे सकता है वो विनाशी तो टके की बात है ना। जो गुरु अविनाशी दे सकता है तो विनाशी भी उसके लिए टके की बात है, क्योंकि सारी संपदा उसकी दासी है, सारी सृष्टि उसकी दासी है। केला फल, सेब फल तो ईर्ष्या का फल हो गया। हाँ, ये खाओगे खत्म हो जाएगा ना, रूप बदल जाएगा ना। आज खाओगे कल विष्ठा बन जाएगा, नष्ट हो गया ना, रूप बदल जाएगा। यही तो ज्ञान दिया जा रहा है। जो रूप परिवर्तित हो रहा है उसके बहकावे में आना बंद करो। जो रूप हर समय बदल रहा है वो बहकावा है, वो नाशवंत है। उस पे से दृष्टि हटाओ और अपने जो चैतन्य स्वरूप है, सदा रहने वाला, अजर अमर अविनाशी, उस पर दृष्टि डालो। आप स्वयं नारायण हो। आपका तो नाम भी भूषण है या गोपाल है, जो भी है, नाम के अर्थ में नहीं गए ना आज तक। कईयों का नाम होता है हरीश, वो भी नारायण है। कितने सारे नाम है, पर वो नाम में ही खुश है ना। नाम का अर्थ सदा रहेगा पर नाम गुम जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद है। तो याद रहे तो ना, क्या याद रखना है? अपना अविनाशी स्वरूप। मैं स्वयं नारायण हूं, मुझे कोई जन्म नहीं दे सकता। नारायण को कोई पैदा कर सकता है क्या? नारायण खुद से खुद प्रकट है। नारायण खुद से खुद प्रकट है ना। गलत पहचान में जीते जीते करोड़ों जन्म गुजार दिए, गलत पहचान में। अब गुरु आपको सही पहचान बता रहा है। थोड़ा सा ट्रेलर देखा या नहीं? ये खाली ट्रेलर है ना, पूरी पिक्चर आपको स्वयं देखनी होगी। ये आपका पुरुषार्थ है। गुरु आपको दही जमा कर देगा। आपका काम है घर जाके चरनी करना।
जितना चर्निंग करोगे उतना अच्छा मक्खन निकलेगा। मनन ही ना करो, दही जम गया, लग गया, और कुछ दिन यदि उसको छोड़ दो तो वो दही सड़ जाता है, फंगस आ जाता है, या नहीं? ऐसे ही गुरु की मेहनत, गुरु के वचन, गुरु की आशीष, गुरु की ब्लेसिंग्स को जाके यदि आपने नहीं संवारा, नहीं संभाला, नहीं रक्षा की, नहीं चर्निंग की, तो क्या होगा? वचन वो सड़ जाएंगे ना। जैसे दुकानदार शाम को घर जाकर या दुकान पर ही नोटों को संभालता है, ऑनलाइन कितनी सेल हुई और ऑफलाइन कितनी हुई संभालता है ना, डाटा ब्यौरा प्रस्तुत करता है, किताबों में प्रकट करना होगा। नहीं करते अश्विनी जी? संभालते हो ना संध्या काल में। तो गुरु वचनों को कितनी बार संभालते हैं? जो जितना अहंकारी होगा उसे गुरु वचनों की परवाह नहीं होगी। अहंकारी व्यक्ति अमृत की परवाह नहीं करता, उसे जहर की बहुत परवाह है। अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? अमृत की परवाह नहीं करता, उसे लात मार देता है, पर जहर उसे बड़ा प्रिय है। फिर लोगों का स्वभाव देखेगा। दूसरों का स्वभाव देखना क्या है? जहर। दूसरों का दोष देखना क्या है? जहर। संसार में कमी देखना क्या है? जहर। तो आप क्या करोगे अब से? जहर पसंद करोगे या अमृत? अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, और जहर पियोगे तो चार लोग आएंगे। राम नाम सत्य है। तो चार लोग बोले उससे पहले आप सत्य कर दो ना। चार लोगों के बोलने का क्यों इंतजार? उनके सत्य करने से राम सत्य हो जाएगा क्या आपका? आपका राम तो आपको ही सत्य करना पड़ेगा या नहीं? और श्वास निकलने से पहले आपने राम नाम सत्य कर लिया तो आपकी राम नाम सत्य होगी नहीं। जिसने प्राण निकलने से पहले राम नाम सत्य कर लिया उसका राम नाम सत्य होता ही नहीं है ना, असंभव। कोई ताकत नहीं है जो राम नाम सत्य कर दे आपका। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जब तक ये प्राण चल रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। प्राणों का चलना माना अवसर। गफलत में इन मौकों को खोना नहीं। आए थे हरि भजन को, क्या उठन लागे? कपास। जिसको रस आना शुरू हो गया हरि भजन में, अपने राम होने में, कपास से उसका ऑटोमेटिक छुटकारा हो जाता है। भले कपास के पास बैठा है, मशीन भी चला रहा है, परंतु फिर भी कपास से छुटकारा है। दुकान गया भी, माल भी बेचा, फिर भी दुकान से छुटकारा है। ये ऐसी अनूठी अलौकिक विद्या है आत्मज्ञान के संसार का कोई भी क्रियाक्रम आपसे नहीं छुड़ाता, पर बखूबी करवाता भी है। कैसे कराता है? बखूबी करवाता है। पहले बिना खूबी के करते हो, अब बखूबी करते हो, ये अंतर है। पहले मूर्खता से करते हो, अब समझदारी से करते हो।
ये समझ कहाँ से पाई रे साधो? गुरु से पाइए, ज्ञान से नहीं। ये गुरु जी से समझ पाए। दादा भगवान की बलिया में पाई। अच्छा 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 अच्छा। शीतल समझ आ रहा है कि नहीं? आपका हुआ? हो गया गुरु जी। इतना लाजवाब आपने बात किया, प्रश्न किया कि मजा ही आ गया ना। मेरे पे लाजवाब। हाँ हाँ हाँ। जिसको नहीं देखा हमने कभी, उसकी सूरत क्या होगी। गुरु जी को देखा, भगवान से अलग सूरत क्या होगी। जी स्नेह जी समझ आ रहा है आपको? गुरु आपकी भावना को ऐसे सींचता है ना ये करके। आप तुलसा को सींचते हो, गुरु आपको सींचता है, इतना अंतर है। गुरु आपकी भावना को सींचता है, जो भावना लेकर आओगे गुरु उसको सींच देगा। ये माया रूपी ये संसार ना कीचड़ की तरह है। आप हम सबको ना एक कमल की तरह बना रहे हैं। हम्म। हम उस कीचड़ में रहेंगे, उससे पोषण भी लेंगे, बट हमें वो कीचड़ लगेगा नहीं। हम्म। धन्यवाद आप। बहुत अच्छे, बहुत कीचड़ अच्छे। में कमल खिला रहा है। आपका खिलना शुरू हुआ कि नहीं वो बताओ। जी, मैं भी मतलब एकदम बुझी और मरी भी आई थी। मैं अब धीरे धीरे खड़ी हो रही हूँ और एक समय भी आएगा जब मैं पूरी खिलूंगी। समय आ गया ना, फ्यूचर में नहीं आता कभी समय। जी, अभी का अभी, नाउ हियर नो हियर। तो मैं खिल रही हूँ। खिल गई हूँ, खिल गई हूँ। खिल रही हूँ और खिल गई हूँ में अंतर है। मैं खिल रही हूँ, मैं मुस्कुरा रही हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपके दृष्टि से सारे निवारण हुए मेरे तो। अच्छी बात। से जुड़ी हूँ, जैसे आपका सुनती हूँ, मैं कुछ और सोच नहीं पाती। जो आपने बताया भावनाओं को जगाते हैं, खिलाते हैं हम गुरु, तो भावनाएं तो हमारी मर चुकी थी, अब जागृत उनको आपने किया। भावनाओं को भी कैसे जीना है, भावनाओं को भी कैसे जीना है, वो भी समझ यहां से मिलती है ना। भावनाओं का एक है विकृत रूप, भावनाओं का क्या है, एक विकृत रूप है, एक उसका सही रूप भी है। विकृत रूप में आप अपने रामत्व से दूर होते जाते हो और सही रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हो। पहले देह के ही पीछे पड़े थे, देह के अलावा और क्या बात थी और क्या ख्याल था, पूरा जीवन तो यही किया ना, इसके अलावा भी कुछ है ये नहीं पता था। और क्या सुने हो वाणी में, क्या अच्छी लगी बात? इसका मतलब क्या हो कि आदम खुदा से आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम माना देह, आदम माना आदमी, आदम माना मनुष्य। आदम को खुदा मत कहो, देह को भगवान समझना बंद करो। देह को भगवान समझने की मनाही है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। देख सब में नूर है किसका? सब में नूर कौन सा है? एक ही नूर है, निराकार का, आत्मा का, नारायण का, जो आप हो। एक ही नूर है, जो आप हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया, सारे मठ मठांतर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बुद्धिज्म सब बताएंगे हाँ नारायण है, नूर है, एक परमात्मा का नूर है, पर वो नूर किसका है ये तो नहीं बताएंगे।
ये जब सच्चा गुरु जीवन में आता है तब वो बताता है किसका नूर है। इसीलिए जीवन में आत्माकार गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। सब छोटी क्लासें छूट गई, जब पीएचडी में आ गए तो नर्सरी भी, प्रेप भी, फर्स्ट भी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सब छूट गया ना। वो व्यर्थ नहीं था, वो भी अनिवार्य था। आज आपने की ना हो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, पीएचडी कर सकते हो क्या? वो भी अनिवार्य था। वो कक्षाएं आपने उत्तीर्ण की, वो कक्षाएं आपने उत्तीर्ण की, तभी आपको आत्मा की क्लास मिली ना। अब बस गुरु का सबक उठाओ, उस सबक में चलो, सबक ही पक्का करो, सबक का ध्यान करो, सबक में ही जीवन बनाओ। क्या सुने और वाणी में बताओ। भगवान कहते हैं कि गुरु की हीरे जैसी तुम्हारी कदर है। हीरे को तो तिजोरी में रखते हो, और गुरु की मतलब इतनी कदर नहीं करते। राइट बात है ना। ना बुद्ध की कदर की उस समय पे, जाने के बाद तो मूर्ति बनाएंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाएंगे। उस समय पे किसी की भी कदर योगियों ने नहीं की। क्राइस्ट का बताया ना, एक भी खड़ा नहीं हुआ जो बोले ये भगवान है तो किस प्रकार है उसका अर्थ नहीं बोल सके, सब डर के भाग गए ना। जो डरपोक है उसके लिए ये आत्म का रास्ता है ही नहीं। जिसको अपनी देह का डर है, शरीर के मरने का भय है, अपने पोजेशंस के खोने का भय है, वो इस राह का अधिकारी नहीं हो सकता है। जो सर्वस्व समर्पण करने को तैयार है, जो तैयार है सर्वस्व समर्पण करने के लिए, उसके लिए राह बड़ी सीधी है। जो गुरु से मौत खरीद करने को तैयार है, यहाँ गुरु मौत का व्यापारी है। दादा भगवान की बगिया में या तो आना नहीं, आना तो संभल जाना। यहाँ का गुरु मौत का व्यापारी है। मौत खरीद सकते हो तो चलोगे साथ, जो मौत नहीं खरीद सकता, अपने अहम में बना रहेगा, उसके लिए मार्ग कठिन है। जो जिंदा रहना चाहता है अपने अहंकार में, अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में, जिसको गुरु की कदर नहीं है। गुरु वचन में मुक्ति भी देता है, पर बात करने की इतनी आदत है, जुबान चलाने की इतनी आदत है कि एक बात 4 बार बोलते हैं गुरु को। गुरु क्या बोल रहा है उसकी तरफ कान ही नहीं है, तो आशीर्वाद चला जाता है। जैसे राजा ने परवाह नहीं की गुरु की, गुरु ने मशक से पानी पिलाया। राजा ने बोला अरे मशक से पानी, पुराने लोग सभी जानते होंगे पहले लटकाते थे वो चमड़े का, तो उसने पानी छोड़ दिया। नीचे एक कोड़ वाली माई बैठी थी, उसके ऊपर गिरते ही कोड़ दूर हो गया, कोड़ चला गया उसका। ऐसे ही वचन कभी गुरु देता है, क्योंकि आपका ध्यान पूरा नहीं है, उस वचन का फल आपके खाते में नहीं आता। जो हमेशा तैयार है गुरु मुझसे कोई बात मिले और उसको अंगीकार करें, वो बड़ी जल्दी फायदा उठा लेता है। सुनकर बोले अरे आज तो लॉटरी खुल गई, ये ब्लेसिंग मिल गई, ये आशीष मिल गई, ये कृपा मिल गई।
गुरुमुख नाम झपे एक बार, जो कृपा मिले उसको झप लेना है। जैसे क्रिकेट में जो फील्डर्स होते हैं वो बैट्समैन की बॉल को झपते हैं ना, ऐसे ही आपको गुरु की आशीष को झप लेना है। आशीष गुरु कभी वचन के माध्यम से देगा, कभी नजर के माध्यम से, कभी स्पर्श करके एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। पर आप रिसीव माइंड में हो ही नहीं, तो एनर्जी क्या होगा, वो डिप्लीट हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, तो आपने उसका लाभ छोड़ दिया ना। वाणी से, दृष्टि से, वचन से कई प्रकार से गुरु तार सकता है। आपका 24 घंटे तैयार होना इसलिए अनिवार्य है। किस दिन कौन सी बात, किस दिन कौन सा अमृतत्व, यदि आज ही नहीं आते तो इनका अमृतत्व आज छूट जाता है ना। आज इन्होंने गोपाल का अर्थ पा लिया, भूषण होने का अर्थ पा लिया, रामत्व पा लिया ना। नाशवंत और अविनाशी दोनों समझ लिया, तो आज समझा तो घर जाएंगे तो रोलिंग चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि ये बात छोड़ेगी नहीं ना। सत का ज्ञान ऐसा है जो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, जन्मों जन्मों, हजारों जन्म में भी आपको लाभ पहुंचाता रहेगा। इस ज्ञान में इतनी ताकत है, जन्मों जन्मों में आपको लाभ पहुंचाने में समर्थ है। एक जीवन में सुना हुआ ज्ञान, सत्य ज्ञान की ये महिमा है। इसीलिए पंक्चुअलिटी की महिमा है। जो आलसी व्यक्ति है, चलो आज छोड़ देते हैं, हो सकता है वो ही तेरी मुक्ति का दिन हो, उस दिन विशेष कृपा सत्संग में तेरे ऊपर होनी हो। जिस दिन मन बोले, मन हावी हो, आलसी हो, आज नहीं जाते हैं, आज धुंध है, ठंड है, बारिश है, ऐसा है, वैसा है, शरीर में थकावट है, उस दिन यदि आपने पुरुषार्थ करके आना किया सत्संग में, तो कई हजार गुना फल उस दिन मिलता है। जिस दिन आपने अपने आलस को ठोकर मारी, मन को ठोकर मारी और आकर बोला आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत, उस दिन आपको बेहद का मजा आने वाला है। कौन सा मजा? बेहद का मजा आने वाला है। तो बेहद में कैसे चलेंगे? इसी प्रकार चलते हैं बेहद में। हद हद चला हर कोई, बेहद चला न कोई, बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। तो बेहद का मजा कैसे आता है? जब हद तोड़ते हैं। हद तोड़ने से बेहद का मजा आएगा। हद देह की हद है, मैं देह हूं, तोड़ो इसको। मन की हद है, तोड़ो, मैं मन नहीं हूं। स्वभाव की हद है, तोड़ो स्वभाव को। सब जगह हद हद चलते हैं ना, हद हद में देखते हैं। ये भी हद है, बाउंड्री, देह की बाउंड्री। इस हद को भी तोड़ो। एक देह ये है 5-6 फुटी, एक मेरी पूरी ब्रह्मांड रूपी देह है जिसमें सब घटित होता है। जैसे ये देह, ऐसे ही इसका करके बड़ी देह में आ जाओ। सब मेरी देह, सब मुझ में ही घटित होता है। जो घटित हो रहा है वो मेरे आधार में होता है,
पर मुझे उसका कोई असर नहीं होता, मेरे आधार में ही होता है, पर मैं फिर भी उससे प्रभावित नहीं हूं। जैसे सबके घर में कढ़ाइयाँ होंगी, कढ़ाई, सबके घर में कुकर होंगे। आप देखो आपकी कढ़ाई में या कुकर में हजारों सब्जियां दालें बनी होंगी, मसाले भुने होंगे, पर क्या कढ़ाई प्रभावित हुई? कढ़ाई तो ज्यों की त्यों, कुकर तो ज्यों का तो। ऐसी मेरा होना ज्यों का त्यों है। सब लीला जगत में प्रकृति में हुई, घटित भी हुई, विघटित भी हो गई। घटित भी होती हैं, विघटित भी हो जाती हैं, पर मैं ज्यों का त्यों समान बना रहता हूं। मेरे होने में कोई अंतर नहीं आता। क्या हरि का घट गया जो भृगु ने मारी लात। लात भी हरि की, भृगु भी हरि, मारना भी हरि, तो कुछ होगा हरि को। अग्नि अग्नि से ईर्ष्या करती है क्या? अग्नि अग्नि को जला सकती है क्या? अग्नि अग्नि का कुछ बिगाड़ सकती है क्या? अग्नि अग्नि से भय खाती है क्या? अग्नि अग्नि को बुझा सकती है क्या? अग्नि अग्नि की दुश्मन है क्या, या अग्नि अग्नि की दोस्त है? अग्नि अग्नि है, अग्नि अग्नि है ना, तो हरि है ना, हरि का क्या बिगड़ेगा? हरि के लिए भृगु बना नहीं है, लात बनी नहीं है। हरि के लिए ना भृगु बना ना लात बनी, तो तभी तो नहीं बिगड़ेगा ना। हरि केवल चोला बना होगा 5 फुट का तो जरूर बिगड़ेगा, बिगड़ेगा फिर बिगाड़ेगा। ऐसा हरि खुद भी बिगड़ेगा फिर बिगाड़ेगा भी। ऊपर से चीखेगा 3rd फ्लोर से, हमारी बैल कैसे बजा दिया, कल नहीं है क्या? अभी आऊं नीचे तुझे बताने के लिए, बिगड़ गया ना। अकल नहीं है कौन सी बैल बजाने की है, हम बताते रहे बार बार कौन सी बैल बजाने की है। जब तू परेशान होता है तो नहीं तू जाके बैल बजाता दूसरों की। तो ऐसा हरि बनने का क्यों है जिसका बिगड़ता है? वो हरि है ही नहीं ना, झूठा हरि है, नकली हरि। तो नकली हरि या असली हरि, कौन सा मांगता बताओ, नकली के असली? असली हरि एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब यहां से मौत खरीद करोगे। आपका गुरु नहीं मिला, झूठ बोलते हो, मौत का व्यापारी मिला है। करना है मौत का व्यापार, कौन करेगा मुझसे मौत का व्यापार? सारे करेंगे मौत का व्यापार। हरिपद इसी कंडीशन में है हरिपद, अन्यथा हरिपद है ही नहीं ना। जो देह में जीता है, अपने अहंकार में बना हुआ है, उसके लिए हरिपद है ही नहीं। समझ आई ये सब बातें कि नहीं आई? रस फूटा कि नहीं? अंदर से आत्म रस निकलता है, सीक्रेट होता है, श्राव होता है आत्म रस का। कभी आप अनुभव करो ना, यदि अलर्ट बैठोगे तो आपको अनुभव होगा कि उस रस का श्राव होता है। जो श्राव करने वाली ग्रंथियां हैं ब्रेन में, वो रस छोड़ती हैं, तभी आपको अंदर में आनंद की अनुभूति होती है। ये श्राव होते 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 आप उसमें ही स्थित हो जाते हो, आपका स्वरूप ही वो है। यहाँ तो गुरु आपको क्या करता है, ट्रेलर दिखाता है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बुरा तो नहीं लगा मेरे दोस्त बोलने में? गुरु सबका सखा है ना। एक सवाल मेरा हो रहा है। अरे वाह, मजा आ जाएगा ना, लोटे खुल जाएगी सबकी। एक देखो प्रश्न करता है, लाभान्वित सारे होते हैं, एक के प्रश्न से सभी लाभान्वित। तो ये आपने क्या किया, यज्ञ कर दिया, इससे बड़ा यज्ञ नहीं है। गुरु जी इतना ऊंचे होश बैठाओ, नहीं, सच बता रहा हूँ,
अपने को ही भूल जाए। आपने एक प्रश्न किया, सबने लाभ उठाया, ये यज्ञ में आहुति हो गई ना? अगला प्रश्न एक और। हाँ करो ना। ब्रह्म निराकार रूप है, ब्रह्म निराकार रूप है, प्रकृति क्या है साकार रूप है उसका। और कण कण में भगवान है, ये क्या है? कण कण साकार रूप है, पर जो सत्ता है वो निराकार है। एक है विजिबल वर्ल्ड, ये जगत जो है ना, ये दृश्यमान जगत है। दृश्यमान जगत क्या है? परिवर्तनशील। परिवर्तन भी जो रहा है उसका आधार क्या है? निराकार। उसी सत्ता के कारण से ये परिवर्तन हो रहा है ना। अच्छा, जो आपने बीज डाला, यदि बीज में निराकार की सत्ता ना हो तो बीज फटेगा क्या? अंकुरित होगा क्या? बीज से वृक्ष बनेगा क्या? एक बीज में हजारों लाखों वृक्ष समाये हुए हैं। एक बीज में हजारों लाखों वृक्ष, करोड़ों उसके अंदर फल फूल पत्तियां समाई हुई हैं। तो बीज को ताकत है वास्तव में, या वो जो सत्ता है निराकार, उसके कारण से परिवर्तन होता है। ये परिवर्तनशील जगत है, इसका आधार क्या है? नारायण, जो आपको तो बीज से जो परिवर्तन कराता वो कौन है? वही तो बता रहे हैं, निराकार है ना, सत्ता है ना, आत्मा है, भगवान है, अनेक नामों से उसको पुकारा जाता है। उसमें एक वाला है, कण कण में भगवान। हाँ, भगवान बोल दो उसको। कण में, कण माना बीज, बीज में भगवान, भगवान की सत्ता से। हाँ हाँ, ठीक है, एकदम ठीक जा रहे हो। कई योगी शब्दों से परेशान हैरान होते हैं। अच्छा, भगवान बोल दो, नारायण बोल दो, हरि बोल दो, रामत्व बोल दो, कृष्ण तत्व बोल दो, अलग अलग धर्म वाले अलग नामों से बोल देंगे। सब धर्मों वाले जो बोलेंगे फिर भी आप उसको स्वीकार कर लोगे। मुस्लिम कुछ बोलेगा तो आपको स्वीकार नहीं होगा। कई योगियों की रुकावट केवल मुस्लिम धर्म या मुस्लिम व्यक्ति है, उसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। मुस्लिम भी मैं ही बना हूं। नारायण ने सब शरीर धारण किए ना। एक मिथ्या जगत भी हो, भले भ्रांति भी हो, अज्ञान भी हो, वो भी कौन बना? परमात्मा ही बना है ना। जगत में दोनों चीजें हैं, रेड वायर भी है और दूसरी येलो वायर भी है, फेज भी है और न्यूट्रल भी है। दोनों के बिना आप चलाओगे लाइट? नहीं ना। तो जगत की जो रचना है वो अच्छाई और बुराई से दोनों से मिलकर हुई है, केवल अच्छाई से नहीं हुई। अच्छाई बुराई दोनों मिलके जगत की रचना की गई है। तो आप क्या करते हो? अच्छाई को भगवान करके जानते हो, वो ज्ञान है। सम टोटल ऑफ गुड एंड बैड इज गॉड। सम टोटल ऑफ गुड एंड बैड इज गॉड। जब तक सीमित रहोगे तब तक असीम को नहीं पा सकते, ना उसको जान सकते, ना उसमें समा सकते। सीमित वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सीमित सोच वाला, सीमित मान्यता वाला, सीमित ज्ञान वाला। असीम माना ये बाउंड्रीज आपको तोड़नी पड़ेगी। बताया ना, बाउंड्री, सीमा तोड़नी पड़ेगी। हद हद चला गई, हद है ना कि परमात्मा तो है पर इन धर्मों में है, ये निकम्मे मरे। तो ये आपके लिए बाधा बनेगा ना। इसको भी तोड़ो, मान्यता को भी। सब धर्म मेरे से प्रकट हुए हैं पर मैं कोई भी धर्म नहीं हूं। सब धर्म मेरे से निकले हैं पर मैं कोई भी धर्म नहीं हूं। सब गुण भी विकार भी सब मेरे से निकले हैं पर मैं दोनों में कुछ भी नहीं हूं। मैं फाउंडेशन हूं, सत्ता मात्र हूं ना। कुकर तो वही है, कढ़ाई भी वही है, उसमें अच्छी सब्जी भी बन जाती है और सब्जी जल भी जाती है। सब्जी जलने का आधार भी क्या हुआ? कुकर। अच्छा, बिना कुकर की सब्जी जल सकती है क्या, ये बताओ? जलेगी कब? जब कुकर होएगा। और टेस्टी कब बनेगी? वाह, थोड़ी सी और डाल दे, आज तो मस्त बनी है। अच्छी का भी आधार क्या है? कुकर। खराब का भी आधार क्या है? कुकर। तो आज का टाइटल क्या है? कुकर। कुकर और मैं। आपका टाइटल मौत का व्यापारी। हाँ, मौत का व्यापारी। और अविनाशी वाला बहुत अच्छा लगा सर, शुरू का पॉइंट अविनाशी। अविनाशी, तो इनकी कृपा हो गई ना आज। बहुत कृपा हुई। एक दही जमा कर देते हैं गुरु जी और हमें चरण
है। भगवान हमें जो मक्खन दे रहे हैं उन मछलियों को हमने घर जाकर मथना जी जी, मथना है ना, चरनी बहुत अच्छा लगा बहुत कि अच्छी। हम ज्ञान को ऐसे तो कर लेंगे तो सड़ जाएगा, ज्ञान को बढ़ाएंगे, उसमें स्मृति करेंगे तो हम राइट बात है, वो फ्लोरिश होगा ना, उसको सींचना है ना आपको। बहुत सही। गुरु के वचनों में जीते जी मर जाए। जब आप राजी हो गए ना मृत्यु खरीदने के लिए, गुरु जान जाएगा आप राजी हो, बताना नहीं पड़ता। और गुरु ही क्या जिसको बताना पड़े। एक माँ को सब पता लगता है बच्चों का, पिता को सब पता लगता है बच्चों का। एक लड़की खाली अपने रूम से बाहर निकलती है, शीशा देख के बाल भाती है, तो माँ को पता लग जाता है इसका अफेयर चल रहा है कहीं पे। माँ इतनी साणी है, तो गुरु माँ से भी मूर्ख है क्या? अरे भाई वो इतनी साणी है, बाल भाने के स्टाइल से समझ गई इसका अफेयर चल रहा है। आप गुरु को अनाड़ी समझते रहोगे कब तक, ये बताओ। गुरु तो साकार ब्रह्म है जी, अनाड़ी कहाँ से? हाँ, गुरु को नारायण का भाव रखो, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, साकार ब्रह्म है। ऐसे जानोगे तो आपका उद्धार होगा। नाम रूप देखोगे, प्रोफेशन से देखोगे, आयु से देखोगे, गुरु का जेंडर देखोगे, स्त्री पुरुष, आयु करके जानोगे। इनकी तो मेरे से तो बहुत छोटी आयु है, मैं तो 20 साल बड़ा हूँ, इनको क्यों झुकने का है? झुकने तो आशीष मिलती है ना। हाँ, और गुरुजी अहंकारी व्यक्ति अमृत को भी छोड़ देती है ना, जहर को जाता है। सुनने नहीं देती गुरु की बात को। आदत। सीमित रहकर असीम को नहीं पा सकते। हाँ, छोड़ दो ना, दे कोई गया ही नहीं है ना। यहाँ का मरना अलग है, जो आपने मरना समझा है वो झूठ है, उसी से प्रभावित हो रहे हो। जिस मरने से जग डरे सो मोह को आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। आप मरने से लोगों के भयभीत हो, गुरु कह रहे कोई जाता नहीं है। गुरु का अर्थ भी तो निकालो ना। गुरु तो पहले ही मौत खरीद कर देते हैं हम्म। गुरु भी तो एक कुकर के समान है। हम्म। गुरु भी तो एक कुकर के समान है। हाँ हाँ, कुकर की संज्ञा दी ना, फाउंडेशन कुकर की दी जी। कुकर से इजी हुआ कि नहीं, लेडीज को जल्दी समझ आता है ना, इसलिए कुकर घुसाना पड़ता है, कढ़ाई घुसानी पड़ती है बीच में। लेडीज को लेडीज का एग्जाम्पल, और ज्वेलरी वाले को दुकान का एग्जाम्पल बड़ी जल्दी फिट होता है। हम गुरु की बेल बजा बजा के गुरु को ही परेशान हमारा तो कभी ध्यान भी नहीं गया था कि कुकर वैसे की वैसे ही रहता है। अच्छा। तो गुरु की दृष्टि खरीद करो ना। आप ही को जब तक गुरु की दृष्टि खरीद नहीं करोगे वो दिव्यता नहीं आएगी। जो गुरु को गुरु समझता ही नहीं है, क्या बोला भगवान ने, गुरु के होते हुए गुरु के चेलों से सुनोगे ज्ञान, चेलों के पास जाओगे, कैसे उद्धार होगा? सिख कितने होशियार हैं, बस नानक गुरु है तो गुरु वही है ना। आप 4 गुरु करोगे, 4 गुरु की फोटो डालोगे, गुरु को शर्मिंदा करोगे, गुरु को नीचा दिखाना हुआ कि नहीं हुआ? हरकतें क्या करते हैं हमें पता ही नहीं ना, हम सोचते हैं ज्ञान में आगे बढ़ जाएंगे। गुरु की आशीष के बिना कोई दुनिया में बढ़ ही नहीं सकता, असंभव है। जब गुरु मिल गया तो गुरु के चेलों से क्या मतलब, प्रयोजन रह गया? गुरु की पीठ में छुरा घोपो, फिर कहो गुरु आशीष करे, कैसे होगी आशीष? गुरु का बन के तो देख। गुरु का बनते ही नहीं है, चतुराई चालाकी पड़ी है कि गुरु को क्या करने का है, गुरु ने बोल रखा है, छूट दे रखी है, कहीं भी हांड के आओ, कहीं भी चर के आओ, मुंह मार के आओ। गुरु तो छूट देता है ना भले। दृष्टि तो फिर भी सब पे है ना, आपका एक एक कर्म सीसीटीवी में है। एक आप पोस्ट करते हो ग्रुप में, उससे आपकी स्थिति पता लगती है। आप बच नहीं सकते, आप सोचो बच जाओगे, बच नहीं सकते हो। आपका एक एक कर्म आपकी मनोस्थिति को दर्शाता है, एक एक कर्म आपकी मनोस्थिति को दर्शाता है। आप कहाँ खड़े हो, क्या चाहते हो, क्या आपकी चाहना है।
कि नहीं कहीं से भी काम बन जाएगा शायद, ये नहीं तो वो कर देगा, वो नहीं तो वो कर देगा। माना आपने गुरु को सर्वसमर्थ नहीं समझा। जैसे सर्वसमर्थ समझा ही नहीं, उसका काम कभी हो ही नहीं सकता। 50 गुरु कर ले, चाहे पुराना कर ले, पुराने वाला कर ले, वो ऐसा है, वो फलाना है। अब क्लासेस छूट गई ना पुरानी, अब तो पीएचडी में आ गई, अब तो समझ जा बात। अब गुरु के अंगने में उनका कोई काम नहीं है। गुरु के अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इतना रसदार कोई बना सकता है ज्ञान को? आप बताओ, इतना रसदार कभी प्राचीन काल में हुआ? बुद्ध भगवान ने दिया रसदार बना के, कृष्ण ने दिया, नानक ने दिया, कबीर ने दिया, किसने दिया? डरावना लगता था, भयभीत करने वाला। जगत छुड़ा देंगे, परिवार छुड़ा देंगे, सुख छुड़ा देंगे, हाय बाल गंजे कर देंगे, कपड़े बदल देंगे, अस्तित्व खो जाएगा। यहाँ सब समान रहते हुए भी आपका जो पहचान है वो गुरु छीन लेता है, नाम छीन लेता है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। तो गुरु और स्मार्ट बना देता है। आता है किसी को गाने? सुनाओ 2 लाइन। आप स्नेह जी, आप सुनाते हो? 2 लाइन कहते हैं हम तो खाली। ऐसे दे दो, ऑन करा करो फटाफट। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर जान ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। बहुत सुंदर, थैंक यू। चलो करो रिवाइज फटाफट। इनके दो, बिना माइक के नाम बोला करो। वृक्ष हमें जो देता है फल वो नाशवान होता है, गुरु हमें जो है अविनाशी फल देता है। बहुत सुंदर। बोला ना, यहाँ बैठे बैठे जब ज्ञान सुनते हैं ना, सत्संग सुनते हैं ना, एक वो अंदर में वो एक रस जैसे अपने बहने लग जाता है। बहता है, रस बहता है। अब तो कल का भी आपका बह गया अंदर सारा। हाँ जी, सच में गुरुजी कल को अनुभव आधा किया पौना है। 1 घंटा इनका तो बहते ही रहा। आंखें नम रही हमेशा और आंसू बहते रहे। निरंतर गुरुजी निरंतर। कल पता नहीं क्या हो गया, ऐसे आप बोल रहे थे, ऐसे आंसू तो जार 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 ऐसे बहते जिसने रहे। भी कल का सत्संग सुना है ना, उसको आजीवन वो फायदा देगा, सुख देगा, आत्म रस देगा, पूरी उम्र में। मेरा वचन है सबको। गुरुजी सुबह तक ऐसे मस्ती छाई हुई थी, आप थे कल? गलती से समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। आपने बोला ना, कल शाम गुरु को। की नजर से जब नजर मिल जाती तो कुछ बचता ही नहीं है, बस प्राणों के अलावा और कुछ भी नहीं है, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है फिर उसके आगे। इसलिए बोलते हैं रेगुलर पंक्चुअल सुनो। किस दिन आपको क्या चीज मिल जाएगी मोती, कोई नहीं जानता है। बस अपना मुंह खोल के बैठे रहो ना, झोली फैला के बैठे रहो। तेरे दर पे आया हूँ, झोली लेकर आया हूँ। झोली भर के जाएगा। क्या अभी आपने बोला ना प्रेजेंट में भर ली, हो गया। बहुत अच्छा। जिसने राम नाम सत्य कर लिया उसका मरण हो ही नहीं। राम नाम सत्य हो ही नहीं सकता ना, कितनी अच्छी बात है। कभी नहीं सोची ये कहाँ खुलती है? सत्संग में खुलती है ना। प्रभु का सिमरन साध के संग इसलिए बोला गया है, वो के कारण नहीं है। जो डेफिनेशन सत्संग में आ जाएंगी वो कभी आज तक आई नहीं होंगी। 1000 शास्त्र आप खोज के ले आओ जिसपे ऐसी भाषा लिखी हो, ऐसा अर्थ लिखा हो। हर पंक्ति में नया अर्थ है। हमने तो पहली बार आज हमको खुदा ऑन कर दो, चालू नहीं होगा, गर्मी है। 2000 थोड़ा हाई कर लो आप, 1 फुट और भी आ जाओ पास। 2000 पे कर दो। 10 मिनट रुक जाना, आज सूप पी के जाना है। सूप पी के जाना। लेट जा, आज बोला लेट ही आए हो, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी।
गुलामी नहीं करो, कभी चेंज भी करो। हाँ जरूर ना, हम तो बस बहुत खुश होते हैं आपका भजन सुन के, जैसे लोटे लग जाती है। उसको ना थैली मत खोलना, फिर ना प्लेट में ना वो ट्रे में काट के रख देना, उसमें से निकाल लेंगे एक एक पीस, जो पीस है ना। हाँ हाँ मन नाचता है ना, राइट बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है ना। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। सच्चाई ऐसे ही होता है, राइट बोलता है एकदम। ये जो कड़े कड़े में राम बसता है, वाह, मेरा सतगुरु इसे दिखाता है। आत्मा थी जो बिछड़ी जन्मों से, उसको परमात्मा मिलाता है। बिंदु ये जो कड़े कड़ में राम बसता प्रसाद ज्यादा है ना, तो बड़ा डूबा निकाल लो, ये उसमें दे दो, सब थोड़ा थोड़ा हकीकत है इस और कुछ थोड़ा सा ऐसे दे दो। हकीकत पर, जिसको भी एतबार आता है, एक घड़ी में वो झूम जाता है। खुदा का दीदार वो ही पाता है, उसकी एक रहमो नजर करती है ऐसा असर, पासा किस्मत का पलट जाता है। ये जो करे कर में राम बसता है, बंदगी जो तो सभी करते हैं, कोई मंदिर में कोई मस्जिद में, हर जगह देख कर मगर जलवा, बंदगी हो रही है हर घर में, तू मेहरबान हुआ हमको ये ज्ञान हुआ, हर तरफ तू ही तू नजर आता। ये जो करे कर में राम बसता है, क्यों भटकते हो भटकने वालों, आओ भगवन आवाज देते हैं, ढूंढते ढूंढते जो खुद हारे, उनकी रहमत का राज देते हैं। बात सच्ची है सुनो, यूं ना दीवाने बनो, तुम जो समझो तो ये मैं समझाता। ये जो कर कर में राम बसता है, देखना चाहते हो जो उसको, तो मोहब्बत की चाह से देखो, जान ही रहा है कि ये पत्थर, तुम गुरु की निगाह से देखो, कर ले ओ प्रेमी कदर, ये है अनमोल अवसर, कर ले ओ प्रेमी कदर, ये है अनमोल अवसर, वक्त देखो तुझे बुलाता है। ये जो करे कर में राम बसता है, मेरा सतगुरु इसे बताता है। आत्मा थी जो बिछड़ी जन्मों से, उसको परमात्मा मिलाता है। ये जो कड़े कड़े में राम बसता दे दो, है। थोड़ा सा पीना है वो दे दो। बहुत अच्छे। मैंने एक भजन सोचा था, मैं सोच रही थी मैं किसी के पास हूँ तो मुझे
जैसा सत्संग चला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी के ऊपर कण कण में राम बसता है। वाणी भी वैसी चली और भजन भी। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, बहुत अच्छे। खेल अधूरा छूटेगा, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन छूटे ना। मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाएं। मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाएं। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए। दूर बसा ले दिल की जन्नत, दूर बसा ले दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन छूटे ना। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। मैं भी ना छोड़ूं पल भर दामन, मैं भी ना छोड़ूं पल भर दामन, तू भी मुझसे रूठे ना, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन छूटे ना। जय गुरुदेव महाराज। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। लीजिए लीजिए, शुरू करें। 2 लाइनें बोल दो। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? गुरु वचनों को रखना रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा नहीं भी जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जय गुरु, शुक्रान। अब आज कभी नहीं डूबेगा। बहुत अच्छे से गाया आपने। और कोई भी बोलो, सभी बोलो जिसका भी दिल है आज। हरिओम प्रभु, हरिओम। गॉड ब्लेस। खुश है आज तो, बहुत खुश लग रहे हैं। चलो जी, हरिओम हरिओम। बोलो शीतल एक लाइन। भजन सीखो, याद करके आओ एक आधा भजन, ये गुरु की आज्ञा है। कोरे कोरे नहीं रहो, बदलाव लाओ, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, हर चीज में पार्टिसिपेट करना आना चाहिए। सेवा में भी पार्टिसिपेट करो, भजन में भी, पॉइंट बताने में भी, लिखने में भी करो। आगे बढ़ना है तो ये क्रिया जरूरी है।
नीरज जी लिखने लगे हैं, बहुत शुक्राना लगता है। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो अच्छा लगता है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। कप पकड़ लें, कप ना गिरे, कप पकड़ लें, उसे गोदी में रख लें, प्लेट को गोदी में रख लो, कप पकड़ लें ताकि कप गिरे ना। सभी ले लो, कप पकड़ लो। इधर संजन है कि शीतला बैठ जाओ, इधर से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ मजा आ गया। अच्छा, डिशेस पढ़ के मजा आया कि नहीं सबको? देखो हर चीज में रस लेना चाहो तो ले सकते हो, आपकी आर्ट होनी चाहिए ना। बहुत मजा आ गया। हाँ हाँ, अच्छी बात है ना। सैंपल पूछ रहे थे क्या बनाना है। मेरा बेटा कह रहा था तुम्हारे गुरु बड़े मॉडर्न, अच्छा, मेरे लिए कुछ नहीं बना के जाना, मैं भी बाजार से ही सब मंगवाऊंगा। इतनी सारी चीजें तुम लोग खाओगे। यहाँ बैठ जाइए। हरिओम प्रभु, हरिओम, गॉड ब्लेस यू। देखो इकलौती केवल गुड़िया ही है, इकलौती जो बिना चीटिंग करे, ना तो वीडियो देखती कि यूट्यूब पे आएगी तब देखूंगी तब लिखूंगी, ना यहाँ पॉइंट नोट करती, सब दोनों बातें खास, ना यूट्यूब की वीडियो देखती, ना यहाँ पॉइंट नोट करती, और सबसे पहले डालती है। सबसे मैं ज्यादा इम्प्रेस्ड गुड़िया से ही हूँ, सच बताऊं तो। दिल से इस पे ब्लेसिंग्स निकलती है, बिना चीटिंग के, सोच के, दिल से, दिल में चले जाते हैं ना इसके सारे पॉइंट्स, और सबसे पहले जाती डालती है। आज के पॉइंट्स सभी लिखेंगे जरूर जितनी जल्दी। जो सबसे चीटर होता है सबसे लास्ट डालता है। प्रीति दुआ जिंदाबाद, प्रीति दुआ जिंदाबाद। हाँ 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 हाँ, सब यही तो सिखाती है। याद नहीं हो पाता मेरे को तो। ये अभ्यास से फर्क पड़ेगा, आप समझते नहीं हो ना, इस अभ्यास से आपको फर्क पड़ेगा, आपको फायदा पड़ेगा, आप लाभ लोगे उसका। जैसे हमारे टीचर कहते थे ना कि जो क्लास में आप सुन रहे हो तो रात को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना माइंड को। हाँ हाँ हाँ, सूप भी आ गया क्या? अरे भाई छोड़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा, चलो ये खा लो, ये गरम है ना। हाँ हटा देते हैं अभी। नहीं